हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के एक और ड्रग्स के बारे में जिसका नाम है गोनोडोट्रोपिन ड्रग्स। ठीक है, तो क्या होता है गोनोडोट्रोपिन ड्रग, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पढ़ेंगे कि ये कब कब यूज होता है और किस लिए हम गोनोडोट्रोपिन ड्रग्स दिया जाता है और कौन से हॉर्मोन्स पे काम करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइबर कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो और बेल आइकन दबाओगे तो हमारी जो लेटेस्ट वीडियो आएगी तो वो आपको तुरंत मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइबर कर दो। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। गोनोडोट्रोपिन मेडिकेशंस आर फर्टिलिटी ड्रग। ठीक है, जो गोनोडोट्रोपिन ड्रग है वो एक फर्टिलिटी ड्रग है। फर्टिलिटी मतलब जब स्पर्म ओवम से मिलता है तो उस कंडीशन में जाइगोट बनता है, तो एक फर्टिलिटी होती है उस कंडीशन को। तो फर्टिलिटी का ही एक ड्रग है गोनोडोट्रोपिन। लाइक एल FSH LH SGG। अब ये इसका फुल फॉर्म क्या है FSH का? तो FSH का है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, LH का है लेटेनिनाइजिंग हार्मोन, और SGG का है ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन्स। ये जो ड्रग होते हैं, मतलब ये जो हार्मोन होते हैं, उसी के अंदर ये ड्रग काम करता है। दैट स्टिमुलेट सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन। ठीक है, ये जो ड्रग होता है गोनोडोट्रोपिन, ये क्या करता है? सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, बढ़ावा देता है। प्राइमरली यूज टू इंड्यूस ओवोल्यूशन ऑफ फर्टिलिटी फॉर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। ठीक है, प्राइमरली किसके लिए यूज होता है? ओवोल्यूशन और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए हम इस ड्रग को यूज करते हैं। जैसे आईवीएफ को बोलते हैं इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, और आईयूआई को बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसरमिनेशन। ठीक है, आईयूआई और आईवीएफ को तो सबको पता है आईवीएफ क्या होता है, इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसी के ट्रीटमेंट में हम गोनोडोट्रोपिन मेडिकेशन देते हैं। बट ऑल्सो फॉर मेल हाइपोगोनेडिज्म और डिलेड पुबर्टी। हाइपोगोनेडिज्म का ये मतलब होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, जो मेल, देखो यहाँ मेल हाइपोगोनेडिज्म की बात हो रही है, तो इसमें ऐसी कंडीशन होती है जो मेल होता है उसमें क्या हो जाती है, जो टेस्टिस होता है उससे ऑटोमेटिकली ही टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म रिलीज होने लग जाता है। और साथ ही साथ ये किसकी वजह से होता है? या तो टेस्टिस की वजह से होता है, या ब्रेन का जो सिग्नल्स होते हैं वो रेगुलर हो जाते हैं तो उसकी वजह से होता है, जिसके कारण जो मेल होता है उसको क्या क्या सफर करना पड़ता है। जैसे लो लिबिडो जो होता है वो लो हो जाता है। साथ ही साथ इरेक्टाइल इन्फेक्शन डिसफंक्शन देखने को मिलता है। फटीग, जैसे थकावट, बहुत ज़्यादा थकावट देखने को मिलती है मेल को। और डिक्रीज मसल्स या मूड चेंजेस, ये सारी चीज़ें जो हाइपोगोनेडिज्म के अंदर आती है, मेल हाइपोगोनेडिज्म के अंदर। और डिलेड पुबर्टी का मतलब ये होता है, जैसे मेल या फीमेल कोई भी हो, ये गर्ल या बॉय जो जो भी है, जो एज होती है, जो एक टिपिकल एज होती है, जैसे कि जो गर्ल की एक टिपिकल एज है 13 ईयर्स, मतलब 13 साल, और बॉयज की है 14 साल। अगर 14 साल या 13 साल से भी ज्यादा हो गया है गर्ल्स बॉयज की एज, तब भी उसके जो सेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन को डिलेड प्यूबर्टी कहा जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हम गोनोडोट्रोपिन ड्रग्स देते हैं या मेडिकेशन देते हैं। वर्किंग बाय मिमिकिंग नेचुरल पिट्यूटरी हार्मोन्स टू मैच्योर एग्स और बूस्ट स्पर्म। ठीक है, जो गोनोडोट्रोपिन ड्रग्स होती है, मेडिसिन होती है, वो क्या करती है? एग को मैच्योर करने का काम करती है, और साथ ही साथ स्पर्म को बूस्ट करती है। और ये कहाँ से होती है? पिट्यूटरी हार्मोन से होती है। ठीक है, बिल्कुल पिट्यूटरी जो हार्मोन्स ये काम करता है, वैसा का वैसे गोनोडोट्रोपिन मेडिकेशन काम करती है। मिमिकिंग मतलब यही होता है कि बिल्कुल सेम टू सेम इसकी मिमिक्री करना या इसी की तरह काम करना। ठीक है, समझ में आया? देखो एक बार और बता देता हूँ। गोनोडोट्रोपिन मेडिकेशन एक ऐसी मेडिकेशन होती है जो फर्टिलिटी करती है, फर्टिलिटी कराती है। जैसे FSH LH SCG जो हार्मोन, मतलब जो हार्मोन होते हैं उसके द्वारा। और ये क्या करता है? स्टिमुलेट कर देता है, सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ प्राइमरली यूज होता है किसके लिए? ओवोल्यूशन और इनफर्टिलिटी के लिए। इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में यूज होता है, जैसे IVF IUI। बट ऑल्सो फॉर मेल हाइपोगोनेडिज्म। मेल हाइपोगोनेडिज्म का मतलब यही होता है कि जो टेस्टिस होता है मेल का, उससे ऑटोमेटिकली ही टेस्टोस्टेरोन या स्पर्म रिलीज होने लग जाते हैं, प्रोड्यूस होने लग जाते हैं खुद से ही।
ठीक है। और क्या हो जाता है जिसके कारण क्या होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिलता है, फटीग देखने को मिल सकता है, डिक्रीज मसल टोन या मूड चेंजेस, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है मेल को। डिलेड प्यूबर्टी का मतलब यही होता है कि जैसे जो टिपिकल एज होती है उस एज के अकॉर्डिंग भी सेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में जैसे पुअर न्यूट्रिशन है तो उस कंडीशन में नहीं हो पाता, क्रोनिक इलनेस अगर हो रही है या जेनेटिक भी हो सकता है, एक्सेसिव एक्सरसाइज के कारण या हार्मोन इश्यूज अगर हो रही है तो उस कंडीशन में भी मेल और फीमेल या जो बॉय और गर्ल होता है उनको ये देखने को मिलता है। और ये जो होता है गोनाडोट्रोपिन मेडिकेशन, वो मिमिक्री करती है, किसकी मिमिक्री, पिट्यूटरी हार्मोन्स की, जो कि काम कराती है एग्स को मैच्योर करने में और स्पर्म को बूस्ट कराने में। ठीक है, समझ में आ गया अब तो। अब और में हम देखते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन दैट एक्ट ऑन अ गोनोड्स, गोनोड्स मतलब ओवरीज और टेस्टिस, टू रेगुलेट रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड फर्टिलिटी। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन जो होता है हार्मोन्स होता है एक तरह का या मेडिकेशन होती है जिसकी वजह से गोनोड्स जो होते हैं जैसे ओवरी और टेस्टिस जो होते हैं वो रेगुलेट कर देते हैं, मतलब ये जो होते हैं उसको रेगुलेट करने का काम करती है, साथ ही साथ रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल डेवलपमेंट का और फर्टिलिटी का काम करती है गोनोट्रोपिक हार्मोन या गोनोट्रोपिक ड्रग्स। दे आर नॉर्मली सिक्रीटेड बाय, ठीक है, ये क्या करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच को सिक्रीट करती है, प्लेसेंटा से एचसीजी। एफएसएच मैंने बताया था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच मतलब होता है लूटेनाइजिंग हार्मोन, और एचसीजी मतलब ह्यूमन क्या था आप बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या था, मैंने आपको क्या बताया था, ह्यूमन क्लोरिनिक गोनो गोनोडोट्रोपिन, ये जो होता है, अगर मैं गलत हूं तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और आप एफएसएच, एलएच और एससीजी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फार्माकोलॉजिकल प्रिपरेशन आर यूज मैनली इन इनफर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, फार्माकोलॉजी प्रिपरेशन मतलब जो गोनोट्रोपिक मेडिकेशन होती है उसका भी यही मेन काम होता है कि वो इनफर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स में काम करती है। देन हम पढ़ते हैं टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन। टाइप्स मतलब जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एफएसएच, एलएच, एससीजी और जीएनआरएच, ये सारी चीजें हम टाइप्स के अंदर रखते हैं। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स में मेनोडोट्रोपिन एचएमजी कंटेन एफएसएच और एलएच, ये दोनों टाइप्स के हार्मोन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। यूरोफोलिट्रोपिन जिसमें यूरिनरी एफएसएच प्रेजेंट होता है, फोलिट्रोपिन अल्फा बीटा दोनों प्रेजेंट होते हैं, रिकम्बिनेंट एफएसएच। देन आता है एलएच। एलएच मतलब लूटेनाइजिंग हार्मोन, तो लूटे ल्यूट्रा लूट्रोपिन अल्फा, रिकम्बिनेंट एलएच, ह्यूमन क्रोनिक गोनोट्रोपिन्स एससीजी, ऑप्टेन फॉर प्रेगनेंसी वुमेन यूरिन और एक्ट लाइक एलएच। एलएच मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। देन इसका फोर्थ टाइप है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स या एनालोगस। तो गोनाडोरेलिन और लुप्रोलीड गोसेरेलिन इंडिकेटेड रोल, मतलब फोर टाइप्स के, मेनली फोर टाइप्स के क्लासिफिकेशन और फोर टाइप्स के होते हैं ये गोनाडोट्रोपिन्स। देन हम बात करते हैं मैकेनिज्म के, कैसे काम करते हैं मेल और फीमेल के अंदर। तो मेल के जो फीमेल की बात करते हैं पहले, तो एफएसएच जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये क्या कर देता है, स्टिमुलेट करता है ओवेरियन फॉलिक ग्रोथ एंड एस्ट्रोजन सिक्रीशन को। फिर जो एलएच और एससीजी होता है वो ट्रिगर करता है ओवल्यूशन और कॉर्पस लूटियम फॉर्मेशन को। मेल के अंदर एफएसएच स्टिमुलेट करता है स्पर्मोजेनेसिस और एलएच एससीजी स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन को। ठीक है, तो इसे काम करता है। देन हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ओवरीज जो होती है उसमें फोलिकुलर डेवलपमेंट होता है, ओवल्यूशन होता है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन होता है। और टेस्टिस में मतलब मेल में बात करेंगे तो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस, मतलब टेस्टोस्टेरोन बनते हैं इस ड्रग के कारण। फिर आता है इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब कब कब हम यूज कर सकते हैं, तो फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी ड्यू टू एना ओवल्यूशन, मतलब जब ओवल्यूशन नहीं हो पाता तो उस कंडीशन में इनफर्टिलिटी में यूज करते हैं। एसोसिएटेड रिप्रोडक्शन टेक्निक में आईवीएफ में भी यूज करते हैं।
और गोनोट्रोपिक हाइपोगोनोडिज्म इसमें भी यूज करते हैं। और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पीसीओडी, पोलिस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पीसीओडी सिलेक्टेड केसेस में यूज कर सकते हैं। मेल में हाइपोगोनोट्रोपिक हाइपोगोनोडिज्म में भी यूज कर सकते हैं। मेल इनफर्टिलिटी और डिलेड पबर्टी में भी यूज कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक यूज में असेसमेंट ऑफ गोनाडल फंक्शंस को असेसमेंट करके हम डायग्नोस करते हैं। डोसेज एंड रूट की बात करते हैं तो रूट जो होता है इसका सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर जैसे आईएससी और आईएम दे सकते हैं। डोसेज इंडिविजुअलाइजेशन मतलब जैसे पेशेंट के अकॉर्डिंग हम डोज मतलब जो डॉक्टर होते हैं वो डोज सिलेक्ट करते हैं। एडमिनिस्टर्ड अंडर सुपर स्पेशलिस्ट सुपरविजन, जो ड्रग दिया जाता है वो जो स्पेशलिस्ट होता है, सुपरविजन स्पेशलिस्ट या डॉक्टर्स या फिजिशियन उनके अंडर में दिया जाता है। एडवर्स इफेक्ट्स में कॉमन हेडेक, नोजिया, ब्रेस्ट टेंडरनेस और इंजेक्शन साइट पेन देखने को मिल सकता है। सीवियर में जो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेटिंग सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी भी देखने को मिल सकती है। ओवेरियन सिस्ट फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है और थ्रोम्बो इम्बोलिज्म में रेयरली देखने को मिल सकता है। ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेटिंग सिंड्रोम में a serious complication characterized by abnormal pain, एसाइटिस, ओवेरियन इनलार्जमेंट और डिस्फेजिया, ये डिस्पनिया देखने को मिल सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन कब कब हम इस ड्रग को नहीं दे सकते, तो प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, ओवेरियन इनलार्जमेंट नोट ड्यू टू पीसीओडी में भी नहीं दे सकते, हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर्स में भी नहीं देते, प्राइमरली ओवेरियन फेलियर्स में भी नहीं देख सकते और अनडायग्नोस्ड वजाइनल ब्लीडिंग में भी नहीं देते इस ड्रग को। टॉक्सिसिटी की बात करते हैं तो सीवियर ओएचएसएस हो सकता है, फेलियर इम्बैलेंस हो सकता है, फ्लूइड इम्बैलेंस हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट भी डिस्टर्बेंस या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इसमें एडवांटेज यही है कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट हो सकता है, इफेक्टिव है और ये असिस्टेड रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा मतलब रोल प्ले करता है। डिसएडवांटेज में मतलब ये है एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ये रिक्वायर्ड क्लोज मॉनिटरिंग और रिस्क ऑफ ओ एच एस एस भी देखने को मिल सकता है। ओ एस एच एच मतलब ये होता है ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। फिर हम बात करते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन में कंफर्म करते हैं इनफर्टिलिटी डायग्नोसिस को, फिर बेसलाइन अल्ट्रासाउंड एंड हार्मोन लेवल चेक करते हैं हम, फिर रूल आउट प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट में हम एडमिनिस्ट्रेशन कर देते हैं इंजेक्शन प्रॉपरली मतलब प्रॉपरली इंजेक्शन को, और उसका डिसइंफेक्शन करते हैं पहले जो स्किन जहाँ पे लगता है वहाँ पे, फिर उसके बाद इंजेक्शन लगाते हैं। मॉनिटर करते हैं ओवरी रिस्पॉन्स को यूएसजी में, फिर ऑब्जर्व करते हैं ओएचएसएस सिम्टम्स को। पेशेंट को एजुकेट करना है, एक्सप्लेन रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विंस या थ्रींस हो सकता है, तो ऐसे पेशेंट को एजुकेट करना है फीमेल्स को कि इसके बाद आपको 2 बच्चे भी एक साथ हो सकते हैं या 3 बच्चे भी हो सकते हैं ऐसा। और रिपोर्ट, क्योंकि इसमें क्या होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी में अगर 2 बच्चे एक साथ हो रहे हैं तो जो एक का ग्रोथ होने का होगा वो 2 का एक साथ होगा, तो वहाँ पे क्या फिर दोनों बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है ऐसा, या फिर कभी-कभी मिसकैरेज भी हो सकता है। रिपोर्ट एब्डोमिनल पेन एंड ब्रेस्ट टेंडरनेस, सॉरी ब्रीथलेसनेस, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलो अप विजिट के लिए बुलाना है, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, खुद से मेडिकेशन ना ले, ये पेशेंट को एजुकेट करना है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।